हेलो एवरीवन। ये है मिशन सक्सेस स्ट्रेटजी और मैं हूं डॉक्टर मधु कटियार। प्रीवियस ईयर्स पेपर रिवीजन श्रृंखला के अंतर्गत आज हम राजस्थान पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा वर्ष 2008 का प्रश्न पत्र हल करेंगे। इसमें कुल 100 प्रश्न हैं। आइए देखते हैं। इसका पहला प्रश्न, राजनीति शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो साथियों, राजनीति शास्त्र का पिता अरस्तु कहा जाता है, क्योंकि अरस्तु वह प्रथम राजनीति विचारक था जिसने राजनीति विज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया था। राजनीति शास्त्र के अध्ययन का प्राचीनतम उपागम कौन सा है? तो राजनीति शास्त्र के अध्ययन का प्राचीनतम उपागम दार्शनिक उपागम है। मूल्यों का आधिकारिक विभाजन, राजनीति की यह परिभाषा किससे संबंधित है? तो उपयुक्त परिभाषा डेविड स्टर्न से संबंधित है। राजनीति की विषय सामग्री कौन, क्या, कब और कैसे प्राप्त करता है? निम्नलिखित में से किसका विचार है? तो ये लासवेल का विचार है। राजनीति का परंपरागत विचार संबंधित है राज्य और सरकार के अध्ययन से। निम्नलिखित में से कौन एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट का लेखक है? तो एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट लुइसन पाई की कृति है। निम्नलिखित में से किसने उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिए गए आदेश को कानून की परिभाषा दी है? तो ये परिभाषा दी है जॉन ऑस्टिन ने। कौन राज्य नहीं है? देखिए, नेपाल राज्य है, भूटान राज्य है, इराक राज्य है, लेकिन तिब्बत राज्य नहीं है। निम्नलिखित में से किसने प्रभुसत्ता का सबसे सुव्यवस्थित सिद्धांत दिया है? तो साथियों, प्रभुसत्ता का सबसे सुव्यवस्थित सिद्धांत जो है आपका ऑस्टिन ने दिया है। लोक प्रभुसत्ता का निम्नलिखित में से कौन प्रतिपादक है? तो लोक प्रभुसत्ता के प्रतिपादक रूसो हैं। ऑस्टिन ने प्रभुसत्ता का सिद्धांत अपनी किस पुस्तक में दिया था? तो ऑस्टिन की पुस्तक है लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, जो कि 1832 में प्रकाशित हुई थी। राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं, ये शब्द किसके हैं? तो ये शब्द हैं टीएच ग्रीन के। राज्य व्यक्ति से पहले है, तो कौन मानता है ऐसा? ऐसा मानते हैं अरस्तु। यह कथन किसका है कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकाकी, दरिद्र, अपवित्र, असभ्य और क्षणिक था? तो उपर्युक्त जो है वर्णन जो है प्राकृतिक अवस्था का हाब्स का है। यह कथन किसका है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह प्रत्येक स्थान पे बंधन में है? तो रूसो मानता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इसने कहा था। राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का समर्थक कौन है? तो जेम्स प्रथम राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत के समर्थक हैं। इनकी पुस्तक है ट्रू लॉ ऑफ फ्री मोनार्कीज। राज्य का जन्म जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ है और सुखी जीवन के लिए विद्यमान है। तो उपयुक्त परिभाषा है आपकी अरस्तु की। निम्नलिखित में कौन सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक है? तो सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक टीएच ग्रीन है। निम्नलिखित में से किसने जीवन के अधिकार को, स्वतंत्रता के अधिकार को और संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना है? तो ये माना है लॉक ने। निम्नलिखित में से यह विचार किसका है कि समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय है? तो ये मानना है अरस्तु का। हर्बर्ट मॉरिसन के अनुसार नौकरशाही देन है? तो नौकरशाही देन है संसदीय लोकतंत्र की। संरक्षक नौकरशाही का परंपरागत देश है? तो संरक्षक नौकरशाही का परंपरागत देश अमेरिका में है, जहाँ पे इसे जो है स्पॉइल सिस्टम या लूट प्रणाली के नाम से जाना जाता है। मैक्स वेबर के नौकरशाही के सिद्धांत की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो कार्य विभाजन नहीं, जबकि पदसोपान, पदोन्नति, शासक के प्रति वचनबद्धता, ये सभी इसके अंतर्गत आती हैं। निम्नलिखित में से किसने जनसाधारण की अवधारणा दी? तो जनसाधारण की अवधारणा जो है आपकी प्लेटो ने दी है। जनमानस की अवधारणा। निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक अधिकार नहीं है? तो जीवन का अधिकार है, भाषण का अधिकार भी नागरिक अधिकार है, समानता का अधिकार भी है, सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है, नागरिक अधिकार नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं? देखिए, मतदान का अधिकार राजनीतिक अधिकार है। चुनाव लड़ने का अधिकार यह भी है। कानून के समक्ष समानता यह नहीं है, जबकि राजनीतिक दल बनाने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है। लुशियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के तत्व हैं। तो लुशियन पाई ने अपनी पुस्तक एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट में 3 तत्वों का उल्लेख किया था: समता, क्षमता और विभेदीकरण। निम्न में से किसने विकास फंदे की बात कही? तो विकास फंदे की बात कही थी फ्रेडरिक्स ने। निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का प्राकृतिक तत्व नहीं? तो राजनीतिक दल जो है प्राकृतिक तत्व नहीं, जबकि साधन, भूगोल, जनसंख्या ये सारे प्राकृतिक तत्व हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रजातांत्रिक समाजवाद का तत्व नहीं? तो प्रजातांत्रिक समाजवाद का तत्व कल्याणकारी राज्य, मिश्रित अर्थव्यवस्था, सामाजिक न्याय है। क्रांतिकारी परिवर्तन मार्क्सवादी व्यवस्था का तत्व है, उसका नहीं है। राजनीतिक पतन के बारे में कहा है, तो हंटिंगटन ने राजनीतिक पतन की चर्चा की है। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल का कार्य नहीं है? राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक दल का कार्य है। लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करना यह भी है। हित स्वरूपीकरण यह राजनीतिक दल का कार्य। हित सामूहिकरण राजनीतिक दलों का कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी बहस मूलक प्रजातंत्र की मुख्य विशेषता है? तो लोगों की प्रभावशाली सहभागिता। निम्नलिखित में से कौन दल रहित प्रजातंत्र का समर्थक है? तो यह रिपीटेड क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण। निम्नलिखित में से किसने प्रजातंत्र को भ्रष्टाचार, यांत्रिक राजनीति और गुंडावाद के साथ जोड़ा है? तो ये जोड़ा है पैरेटो ने। निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक दलों को माना हुआ विश्लेषक माना जाता है? तो ये डुवर्जर को माना जाता है। दबाव समूह किसके भलाई के लिए कार्य करते हैं? तो केवल अपने सदस्यों के लिए। निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवाद से संबंधित सिद्धांत नहीं है? तो मार्क्सवाद से जो है वर्ग संघर्ष, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, इतिहास की आर्थिक व्याख्या संबंधित है। हस्तक्षेप की जो नीति है वो नकारात्मक उदारवाद या व्यक्तिवाद से संबंधित कह सकते हैं। निम्नलिखित में से किसका नाम अल्पतंत्र के लौह नियम से जुड़ा है? तो ये मिचेल्स का जुड़ा है। आज तक के संपूर्ण समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, उपयुक्त कथन है मार्क्स का। मार्क्स ने वकालत की है वर्ग रहित, राज्य रहित समाज स्थापित करने की। मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में। मार्क्स ने द्वंद्ववाद का सिद्धांत किससे ग्रहण किया था? तो द्वंद्ववाद का सिद्धांत उन्होंने हीगल से ग्रहण किया था। यह कथन किसका है कि समाजवाद उस टोप के समान है जिसने अपना आकार खोया है क्योंकि प्रत्येक इसको पहनता है? तो यह कथन है जोड़ का। निम्न में से कौन सी घटना को समाजवाद के विकास में महत्वपूर्ण माना जाता है? तो 1917 की रूसी क्रांति को माना जाता है। यह कथन किसका है कि साधन ही आखिर सब कुछ है, जैसा साधन होगा वैसा साध्य होगा, साधन और साध्य के मध्य कोई विभाजन रेखा नहीं है? तो ये माना है गांधी ने। निम्नलिखित में से कौन सा कार्ल मार्क्स का कथन नहीं है? तो ये वैश्वीकरण पूंजीवाद का दूसरा रूप है, यह कार्ल मार्क्स का नहीं है। संवैधानिक सरकार का अभिप्राय है सीमित शासन। संसदीय सरकार में मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है सरकार के मुखिया की सिफारिश पर राज्य के मुखिया द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी अध्यक्षात्मक व्यवस्था की मुख्य विशेषता है? तो यह है निश्चित अवधि। संसदीय सरकार में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद पर पद पर रह सकता है कब तक? जब तक विधान पालिका के निम्न सदन का विश्वास प्राप्त है। संसदात्मक व्यवस्था में निम्न सदन के प्रति प्रधानमंत्री की जवाबदेही है प्रत्यक्ष और निरंतर रूप से। द्विसदनात्मकता मुख्य विशेषता है, तो यह विशेषता संघात्मक व्यवस्था की। किसने महात्मा गांधी को
अर्धनग्न फकीर कहा था, तो ये चर्चिल ने कहा था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर नेक्ड सेंट कहा था। चर्चिल भारत की स्वतंत्रता के पूर्व द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ध्यातव्य है कि गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तथा महात्मा की उपाधि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्रदान की थी। 1942 में करो या मारो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में संपन्न कांग्रेस कार्य समिति के अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव रखा था, जिसे कार्य समिति ने 18 अगस्त 1942 को पारित कर दिया था और इसी में जो है करो और मारो का नारा दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों और उग्रवादियों में फूट कब पड़ी थी, तो ये सूरत अधिवेशन 1907 में जो है फूट पड़ी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष तो ये बिमोश चंद्र बनर्जी थे और इसका प्रथम अध्यक्ष बम्बई में 1885 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं है, तो इसने प्रांतों में द्वैध शासन का अंत किया, सही। इसने द्विसदन प्रारंभ किया, सही है। इसने सांप्रदायिक चुनाव को आगे बढ़ाया, लेकिन इसने संघीय न्यायालय को समाप्त किया, गलत है, बल्कि इसने संघीय न्यायालय की विशेषता को स्थापित किया था। निम्न में से कौन सी 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम की विशेषता नहीं है? इसने ब्रिटिश शासन का अंत किया, सही है। इसने भारत का विभाजन किया, यह भी सही है। इसने भारत के राज्य सचिव पद को समाप्त किया, यह भी। इसने गवर्नर जनरल के पद को समाप्त किया, यह गलत है, क्योंकि गवर्नर जनरल का पद बना रहा है। मांटेंगी चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के आधार पर पास किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया, सही है। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में की गई, यह भी सही है। द्वैध शासन 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो यह भी सही है। 1946 में संविधान सभा का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अध्यक्ष चुना गया। तो साथियों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। निम्नलिखित में से किसने जवाहरलाल नेहरू को प्रथम प्रधानमंत्री की शपथ दिलवाई थी? तो साथियों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शपथ दिलाई थी, क्योंकि वही राष्ट्रपति थे उस समय। भारत का प्रथम विदेश मंत्री कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू थे। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद प्रथम शिक्षा मंत्री थे। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव पेश किया जाता है, तो यह लोकसभा में पेश किया जाएगा और जो है उसके पश्चात जो है राज्य लोकसभा इस पर अपनी संस्तुति प्रदान करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित नहीं है? भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित किया जाता है 5 साल की अवधि के लिए, सही है। वह कोई भी लाभ का पद नहीं रख सकता, यह भी सही है। वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, यह भी सही। वह अपने पद से त्यागपत्र प्रधानमंत्री को सौंपता है, तो यह गलत है, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। भारत का प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन था? तो प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति आपके वीवी गिरी थे और वीवी गिरी जो है आपके ट्रेड यूनियन से जुड़े नेता भी थे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है? तो देखिए, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार, निरीक्षण का, ये सभी है परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय का नहीं है, बल्कि यह सर्वोच्च न्यायालय का है। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा? तो ज्योति बसु जो है सबसे लंबे समय तक रहे हैं। किस प्रधानमंत्री की सरकार लोकसभा में बहस के दौरान एक मत से गिरी थी? श्री अटल बिहारी वाजपेयी की 1998 में एक वोट से गिरी थी। निम्न में से कौन सी संवैधानिक संस्था नहीं है? तो संवैधानिक संस्था साथियों, योजना आयोग नहीं, जबकि वित्त आयोग 280, चुनाव आयोग 324, संघीय लोक सेवा आयोग आपका 312 में है। निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया था? तो साथियों, ये जो है मान्य किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन यह फैसला करता है कि कोई बिल धन विधेयक है अथवा नहीं? तो ये लोकसभा का स्पीकर करता है।
निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने स्थानीय वित्त आयोग की स्थापना का सुझाव दिया था? तो साथियों बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। 1957 में इसका गठन किया गया था और 1958 में इसकी सिफारिशों को लागू किया गया था। और इसके अतिरिक्त जो है आपकी अशोक मेहता समिति भी इससे संबंधित थी, लेकिन इसको जो है स्वीकार नहीं, इसकी सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया था। और केंद्र राष्ट्र से संबंधित सरकारिया आयोग था और प्रशासनिक सुधार आयोग प्रशासनिक सुधार से संबंधित था। सरकारिया आयोग किसके संबंधों पर पुनर्विचार के लिए नियुक्त किया गया था? तो उपयुक्त जैसे बताया कि केंद्र राज्य संबंधों के संबंध के लिए। निम्नलिखित समितियों में से किस समिति ने यह स्वीकार किया कि राजनीतिज्ञों, लोक सेवकों और अपराधियों के मध्य संबंध? तो ये स्वीकार किया था वोहरा समिति ने। निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य हैं जिन्होंने सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना की? तो साथियों सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना राजस्थान और आंध्र प्रदेश ने की थी। परंपरागत विचार के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो परंपरागत जो विचार है इसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून का अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अध्ययन, भू राजनीति का अध्ययन शामिल, लेकिन राजनीतिक अर्थव्यवस्था का अध्ययन इसमें शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से किसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के शब्दों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया है? तो ये किया है हांस मॉर्गेनथाउ ने। यथार्थवादी सिद्धांत का प्रवर्तक कौन था? तो यह भी हांस मॉर्गेनथाउ हैं। खेल सिद्धांत का कौन प्रवर्तक है? तो साथियों खेल सिद्धांत के प्रवर्तक जो है आपके कार्ल ड्यूस हैं। मॉर्गेनथाउ के अनुसार निम्न में कौन सा राष्ट्रीय हित का महत्वपूर्ण भाग नहीं है? तो देखिए भौतिक पहचान है, राजनीतिक पहचान है, सांस्कृतिक है, लेकिन व्यक्तिगत पहचान जो राष्ट्रीय हित का महत्वपूर्ण भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन WTO का उद्देश्य नहीं है? तो भेदभाव रहित व्यापार है, उचित प्रतियोगिता है, बाजार में पहुंच है, मूल्य नियंत्रण नहीं है। तो WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी। CTBT पे हस्ताक्षर कब हुए? तो साथियों CTBT जो है 1996 में संधि आई थी और इस पे हस्ताक्षर 1997 पे। ध्यातव्य है कि भारत ने जो है इस पे जो है अभी हस्ताक्षर नहीं किया है। निम्नलिखित में से कौन सा विवादों के शांतिपूर्ण समझौते का तरीका नहीं है? तो सीमित शस्त्र विवाद नहीं, जबकि वार्ता, पंचनिर्णय, मध्यस्थता ये सब शांति से समझौते करने के तरीके हैं। क्षेत्रीय संगठन नहीं, देखिए नाटो है, आसियान है, आपका OU है, लेकिन NPT जो है आपका ये सत्र संबंधी है, क्षेत्रीय संगठन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है? तो देखिए साथियों इसमें शिक्षा, संस्कृति और विज्ञान ये तीनों आते हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन जो यूनेस्को में नहीं आता है। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल यानी शिक्षा, साइंटिफिक यानी साइंस, कल्चरल यानी संस्कृति ऑर्गेनाइजेशन, और उसकी स्थापना 14 नवंबर 1946 को हुई थी। 14वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 14वां सार्क सम्मेलन आपका नई दिल्ली में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा पंचशील का सिद्धांत नहीं है? आक्रमण न करना, एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप न करना, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व ये सभी हैं, लेकिन विश्व शांति को प्रोत्साहित करना इसके अंतर्गत नहीं आता। और दो और इसमें है, एक तो समानता एवं पारस्परिक लाभ और एक दूसरे की प्रादेशिक एकता और अखंडता की जो है का सम्मान करना। संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। निम्नलिखित में से 1953 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा का अध्यक्ष कौन चुना गया था? तो ये विजय लक्ष्मी पंडित जो है महासभा के अध्यक्ष चुनी गई थी 1953 में। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम संरचनात्मक तालमेल की नीति का सुझाव दिया था? तो तृतीय विश्व के देशों ने यह सुझाव दिया था। इसी के साथ साथियों यह हमारा वीडियो समाप्त होता है। यह वीडियो हमारा कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को हमारे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।